एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम है टोड विलेज। ये पूरी तरह खाली हो चुका है। सभी लोग इसे छोड़ के जा चुके हैं और आखिरी बचे हुए लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ पर जो आखिरी लोगों में से दो बंदे बचे हैं, इनमें से एक दूसरे से बोलने लगता है। तुम्हें पता है, कुछ टाइम पहले टोड विलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। आसपास जितने भी बैंडिट थे उन सभी के सामने हमारी काफ़ी रेपुटेशन थी। सभी बैंडिट्स भी हमारी बातें माना करते थे। टोड विलेज काफ़ी शानदार था, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। दूसरा बंदा फिर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तब हमारे चीफ भी जिंदा थे और काफ़ी अच्छे तरीके से टोड विलेज को संभाल रहे थे, लेकिन अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। उनके भाइयों ने टोड विलेज को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके बस की नहीं थी। टोड विलेज को संभालना, कुछ टाइम के अंदर वो भी मारे गए और इस टाइम पर यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इस विलेज को ठीक तरीके से संभाल सके। पहला बंदा फिर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अब जब इस विलेज को संभालने के लिए कोई नहीं है तो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे एक सेना आने वाली है जो इस विलेज को पूरी तरह से तबाह कर देगी और यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब के सब मारे जाएंगे। सो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से हम लोग भी निकल लेते हैं। दोनों विलेजर आपस में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तभी तीसरा विलेजर यहाँ पे आता है। वो इनकी बातें सुन के इनसे कहने लगता है, तुम दोनों कितने ज़्यादा घटिया हो, इस टाइम पर यहाँ से भागने की बातें कर रहे हो। लेकिन हमारे चीफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका बेटा अभी भी ज़िंदा है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इस विलेज को संभाल सकता है। और अगर यहाँ तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का इस विलेज को छोड़ के भाग चुका होता। ये कहते हुए वो विलेजर अपना सारा सामान उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। और वो ये देख के वो दोनों विलेजर्स भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं अब बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी सब लोग जा चुके हैं। हम आखिरी बचे लोगों में से हैं, हम भी चलते हैं। और इसी के साथ में विलेज में जो आखिरी लोग बचे हुए थे वो भी चले गए, लेकिन नहीं, अभी भी विलेज के अंदर कुछ आखिरी लोग बाकी है। ये टोज विलेज का लॉयल्टी हॉल है जहाँ पे ये एक बंदा बैठा हुआ होता है। यही है हमारे सीरीज़ का मेन कैरेक्टर चैंग ली। अभी फ़िलहाल इसके सर के अंदर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर हमारा हीरो एंटर कर चुका है। दर्द में कहराते हुए हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है, फिर मैं किस जगह पे हूँ और ये किसकी बॉडी है। जहाँ तक समझ में आ रहा है मैं अभी किसी दूसरी दुनिया में हूँ, किसी दूसरे के बॉडी के अंदर। मुझे आखिरी बात याद है, मैं एक गेम को खेल रहा था जिसका नाम था हार्ट ऑफ बैंडिट। उसको खेलते खेलते मैं सो गया और अब जब मुझे होश आया तब मैं इस जगह पे हूँ। इस अनजान जगह पे मेरे दिमाग के अंदर कुछ अनजान याद है जो कि शायद इस ओनर की है। ये मेरी यादों के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसकी यादों को देखते हुए मुझे ये बात समझ में आ रही है, ये जगह टोड विलेज है और अभी मैं एक टूटे हुए घर के अंदर में हूँ। ये जगह वू डायनेस्टी में आती थी, लेकिन वू डायनेस्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका एग्जिस्टेंस 120 साल तक रहा था। इस 120 साल के अंदर इसके अंदर 13 पेविलियंस अलावा 130 सिटीज़ आती थी। 120 साल के अंदर इन लोगों ने इस जगह को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया था, लेकिन बाद में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए। अंदर के साइड में भी काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर्स चालू हो गई और पूरी वू डायनेस्टी अलग अलग भागों में बट गई। और अब इस टाइम पर वू डायनेस्टी का कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से डायनेस्टी को बांट चुका है और वो सारे विलेज जो कि इतने बड़े नहीं हैं, जो कि अपने आप में पूरी डायनेस्टी बना सके, उन्होंने बैंडेड्स विलेज बना दिया है। टोड विलेज भी इन्हीं में से एक है। इन विलेज के अंदर जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे बैंडेड होते हैं जो कि लोगों को लूट के अपना गुजारा करते थे। विलेज भी जब यहाँ पे आई थी तब उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी, इसलिए बैंडेड के बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से टोड विलेज को स्टेबलाइज किया। लेकिन जब उसके लीडर की डेथ हो चुकी है तब टोड विलेज भी अपने ख़त्म होने की कगार में आ चुका है, क्योंकि कोई नहीं था जो कि इस विलेज को ठीक तरीके से संभाल सके। अभी फ़िलहाल ये विलेज पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जितने भी लोग थे वो सारे इस विलेज को छोड़ के जा रहे होते हैं। यही सोच के चैंगली परेशान हो रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। उससे कहने लगता है, प्लीज़ सुनिए। कहते हुए सैंगची नाम का एक बंदा यहाँ पे पहुँच जाता है। चैंगली कहता है, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। सैंगची कहता है, मैं अभी बस जाने ही वाला था। वैसे सैंगची इस पूरे टोड विलेज का स्ट्रेटजिस्ट है, लेकिन जब विलेज में कोई लोग ही नहीं रहा तो स्ट्रेटजिस्ट का क्या काम। वो भी अब यहाँ से जाने वाला है। उसे अभी तक उम्मीद थी कि अभी तक कुछ हो सकता है, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। सैंगली एक आखिरी बार इसे रोकने की कोशिश करता है। वो इसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, सैंगची तुमने हमारी काफ़ी वक्त से सेवा की है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसा रहे कि मैं तुम्हें और ज़्यादा बड़ा योदा दे दूँ, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूँगा, लेकिन तुम यहीं पर इस विलेज में रुक जाओ। तुम्हें स्ट्रेटजिस्ट से मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बना दूंगा और भी ऊंचे पद तुम्हें मिल जाएंगे। तभी सैंगची बोलता है, शायद से कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं यहाँ पे इस विलेज के लिए अंदर रुकने के लिए नहीं आया हूँ। वैसे ही प्रमोशन का क्या फ़ायदा, ऊपर जाने का मैं क्या करूँगा जबकि नीचे की कोई हो ही ना। अभी फ़िलहाल आपके नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है मैं अभी इसे लेने आया हूँ। पूरा विलेज खाली हो चुका है, यहाँ पर बस यही एक लौती चीज़ है जो सही तरीके से बिक सकता है। ये कहते हुए सैंगची नीचे पड़े हुए शेर की खाल की तरफ इशारा कर रहा होता है। सैंगली तुरंत ही ये मान जाता है। वो उससे कहता है, तुम ये ले जा सकते हो। इसी के साथ में सैंगची काफ़ी खुश हो जाता है। वो उस खाल को लपेटता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, आपका शुक्रिया। वैसे मैं लिंगर को भी अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। बाहर घोड़ों के साथ वो मेरा इंतज़ार कर रही है। अब वो इस माउंटेन के अंदर खड़ी ही था।
वो मेरे साथ किसी और जगह स्टेबलाइज हो जाएगी। ये कहते हुए सेंगची वहाँ से चला जाता है और अब फाइनली ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। यहाँ का आखिरी बंदा जो बचा हुआ है वो हमारा हीरो चैंग ली ही है, जो कि बस सर पटकते हुए सोच रहा होता है ये विलेज पूरी तरह से खाली हो चुका है, किस तरीके से मैं इस विलेज को अपडेट करूँगा, आखिर मैं अकेला इस विलेज में क्या करने वाला हूँ, अकेला तो मैं यहाँ पे परेशान हो जाऊँगा। चैंगली ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी पीछे की साइड से एक हाथ उसके ऊपर आता है। थोड़ा सा उसके पास आने के बाद चैंगली के सर में जोर से मार देता है। चैंगली कहता है किसकी हरकत है ये कहने के साथ में वो एकदम अलग सी जगह में पहुंच जाता है। ये कोई सिस्टम लोकेशन है जहाँ पे उसके सामने की साइड में उसे एक बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है। वो लाइट आगे बढ़ने लग जाती है, वो लाइट शेप लेने लगती है। ये एक लड़की का शेप है जिसने शुरुआत में तो अपने बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं पहने होते, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कपड़े भी आ जाते हैं। चैंगली बोलता है ये कौन सी जगह है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो लड़की बोलती है ग्रेट यंग मैन, तुम आखिर यहाँ पे आ ही गए, हम काफ़ी टाइम से तुम्हारे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। चैंगली बोलता है मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वैसे आप बताओ कि आप हो कौन। ये सिस्टम पैलेस है और मैं हूँ एबॉर्डीमेट, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुमने हार्ट ऑफ बैंडिट को एक्टिवेट कर दिया हो है। ये कहते हुए वो लड़की सामने की तरफ एक हीरे को दिखाती है। ये एक नीले रंग का हीरा है जो अपनी साइज़ को बढ़ाने लगता है। सिस्टम लोकेशन अब पूरी तरह से दिखाई देने लगी है। चैंगली को अपने सामने की तरफ एक सिस्टम लोकेशन पूरी तरह से दिखाई देने लगी है। चैंगली कहता है ये सब कुछ क्या है, हार्ट ऑफ बैंडिट, क्या ये वही गेम है जो मैं कुछ टाइम पहले खेल रहा था। मैं उस गेम के अंदर एंटर कर चुका हूँ। लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम इस गेम के अंदर एंटर कर चुके हो और मैं हूँ तुम्हारी होस्ट एम्बॉर्डिनेट, तुम मुझे अपने सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त समझ सकते हो, तुम्हारे लिए मैं वो सब कुछ करने वाली हूँ जो एक दोस्त करता है। उस लड़की के ये कहने के साथ ही चैंगली को एक बहुत बड़ी सिस्टम विंडो शो होती है। उसके ऊपर लिखा हुआ है इस जगह का नाम टोड विलेज है, जिसके ओनर का नाम है चैंगली। और अभी इस टाइम पर पूरे विलेज के अंदर केवल 3 लोग हैं, एक हो तुम खुद और एक है स्ट्रेटजिस्ट और एक है झाड़ू लगाने वाला। चैंगली कहता है ये तो कमाल का है, मेरे पास अपनी खुद की एक सिस्टम विंडो है। ये कहते हुए चैंगली काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे एक और सिस्टम विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है इस टाइम पर तुम्हारे विलेज के अंदर केवल 3 लोग हैं, अगर ये नंबर किसी भी तरीके से 3 से 1 नंबर नीचे आ जाता है तुम इस मिशन के अंदर फेल हो जाओगे। ये मिशन तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं ये हम आपसे पूछेंगे नहीं, ये डायरेक्टली आपको थोक दिया गया है, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस मिशन को होस्ट के साथ में मर्ज किया जा रहा है। इसके साथ में सिस्टम विंडो एक एनर्जी का फॉर्म लेके चैंगली के अंदर समा जाती है। चैंगली मना करते हुए इसके लिए नहीं चिल्ला रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, जो सिस्टम चाहती है वही होगा। चैंगली के हाँ ना कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती है मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट मिशन मिल चुका है। तुम्हें एहसास तो होगा ना 3 लोगों का तुम्हारे विलेज में होना काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। इस विलेज में और भी ज़्यादा लोग होने चाहिए, इस नंबर को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। इस लड़की के इतना कहने के बाद में चैंगली के वहाँ फिर एक और सिस्टम विंडो शो हो रही होती है जिसके ऊपर उसका मिशन लिखा हुआ है। चैंगली कहता है वैसे मुझे ये बताओ मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूँगा। लड़की बोलती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे एक दोस्त की तरह हूँ, मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहते हुए चैंगली को एक अच्छे दोस्त की तरह उसे कॉलर से पकड़ती है और ज़ोर से बाहर की ओर फेंक देती है। तेज़ी से हवा से उड़ते हुए चैंगली कहता है ये भला किस तरह की दोस्ती है, कौन सा दोस्त ऐसा करता है। इसके अगले ही से चैंगली नॉर्मल जगह पे पहुंच जाता है। वो कहीं से गिरा नहीं है, बस नॉर्मली अपने बॉडी के अंदर वापस पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वो बुरी तरह से डर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अभी भी जो कुछ उसने देखा वो सब कुछ सपना होगा। इसी समय ये लड़की चैंगली के कान के बिल्कुल पास में आ जाती है और कहती है नहीं ये बिल्कुल कोई सपना नहीं था। एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम इस मिशन के अंदर फेल हो जाते हो तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे और तुम फेल होने के बिल्कुल कगार में ही हो, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेटजिस्ट और वो झाड़ू लगाने वाली विलेज से बाहर जाने वाली है। सुनने के बाद ही चैंगली जोर से चिल्लाते हुए कहता है स्ट्रेटजिस्ट नहीं, तुम विलेज छोड़ के नहीं जा सकते। सोच के चैंगली स्ट्रेटजिस्ट के पीछे भागता है। सेंगची अभी भी पहाड़ के साइड से नीचे उतर रहा होता है, उसके साथ वो ब्रूमर भी होती है, साथ में एक घोड़ा भी। चैंगली भागते हुए बुरी तरह से हाँफते हुए इन तीनों के सामने पहुंच जाता है और यहाँ पहुंच के चैंगली की नज़र इस ब्रूमर में पड़ती है जिसका नाम है लिंगर और ये सेंगची की बेटी है। ये अपने डैड से बोलती है डैड हम यहाँ पे अभी तक खड़े क्यों हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर वैसे अभी भी कुछ भी काम नहीं है। तभी चैंगली सेंगची से बोलता है सेंगची ये लड़की कौन है। तभी सेंगची कहता है मैं कह रहा था ना मैं अपनी बेटी को साथ में लेके जा रहा हूँ, यही है मेरी बेटी लिंगर। लंबे टाइम से घोड़े के अस्तबल में काम करती है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है। ये सुन के चैंगली सोचने लगता है कि सच में इसकी बेटी कितनी सुंदर है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसको तो मुझे किसी भी तरीके से विलेज को छोड़ने से रोकना होगा। ये बोल के वो सेंगची के पास में आता है, उसके कंधों को पकड़ के कहता है नहीं सेंगची तुम हमें ऐसे यहाँ सोच कर नहीं जा सकते,
हमारे विलेज के लिए तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। काफ़ी लंबे टाइम से तुमने हमारे विलेज के लिए काम किया है। तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हारी स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा समझदार रहती है। और मैं अब तुम्हें इस तरीके से विलेज छोड़ के नहीं जाने दे सकता। हमारे साथ में रहो, मेरे लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसी टाइम सैंची सोच रहा होता है, भाड़ में गई तुम्हारी रिस्पेक्ट, मुझे इस रिस्पेक्ट का क्या करना है। वैसे भी ये विलेज किसी भी काम का नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आने वाला। मुझे बस कैसे भी इस विलेज को छोड़ के जाना है। ये सोच के वो चैंगली से कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इस विलेज के अंदर और काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है मेरे डेड होने का। विलेज पे रहते हुए मेरे काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और मैं इस बोझ को उठा नहीं सकता हूँ। चैंगली कहने लगता है, कैसी बात कर रहे हो, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर काम का बोझ। तुमने तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात कर दी। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें इतना ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जानने के बाद में अब तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें विलेज छोड़ के जाने नहीं दे सकता। अभी भी मेरे पास में इस विलेज के अंदर थोड़ा बहुत खाना है। जब तक मेरे पास खाना है तब तक तुम सब लोग अभी भी मेरे साथ इस विलेज में ही रहो। ठंडे दिमाग से फिर से सोचो कि तुम इस विलेज को छोड़ के जाओगे कहाँ। कहा कि तुम एक लौते स्ट्रेटजिस्ट हो, अगर तुम इस विलेज के अंदर नहीं रहोगे तो ये विलेज आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेटजी कौन बनाएगा। सैंगची बोलता है, लेकिन इस विलेज के अंदर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तुम यहाँ पे बचे हुए कुछ आखिरी लोगों में से है। स्ट्रेटजी की ज़रूरत तब पड़ती है जब विलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो विलेज ख़त्म होने की कगार में है। स्ट्रेटजी यहाँ पे किसी भी काम में नहीं आने वाली। चैंगली बोलता है, कैसी बात कर रहे हो तुम, स्ट्रेटजी तो अभी हमारे बहुत काम आने वाली है। और अब जब विलेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो स्ट्रेटजी हमारे और भी ज़्यादा काम आने वाली है। की मदद से हम पूरे इस विलेज को फिर से स्टेबलाइज करने वाले हैं। तुम देखो, मैं तुम्हारी स्ट्रेटजी की मदद से अभी एक काम करने वाला हूँ। जल्दी से एक वेपन लेके आओ, हम बाहर की साइड में चलते हैं। साइड में किसी बंदे को लूटते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। लिंगर, मेरे वेपन को जल्दी से जाके लेके आओ। ये कहते हुए लिंगर चैंगली के वेपन को लेते हुए ले आने के लिए चली जाती है। चैंगली सोच रहा होता है कि उसका वेपन कोई शानदार सी स्वॉर्ड होगी, जिसकी मदद से वो किसी भी बंदे से उसके सारे पैसे आसानी से निकलवा लेगा। इसके बाद में लिंगर के सामने चैंगली का सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन बनेगा और फिर वो लिंगर से पूछेगा, तुम कितने साल की हो और क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर लिंगर ने उस वक्त मना कर दिया कि उसकी शादी नहीं हुई है तो चैंगली तभी उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देगा। चैंगली अभी भी इसके हाथ में उसकी इमेजिनरी तलवार पकड़ के ये सब सपने देख रहा होता है। तभी लिंगर वहाँ पे चैंगली के वेपन को लेते हुए आ रही होती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा वेपन है। वो उस वेपन को लाते हुए बोलती है, लो आपका वेपन, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। असल में ये वेपन एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है जो बिल्कुल भी शाही नहीं लग रही होती है। ऐसा लग रहा है कि ये वेपन किसी दानव का हो। और इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ते ही चैंगली के सारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो सोचता है, अब मैं इसकी मदद से डेमो कैसे दूंगा, लिंगर के सामने मेरा इम्प्रेशन कैसे बनाऊंगा। ये कहते हुए चैंगली को एक सिस्टम विंडो नोटिस होती है। आपने अपने पहले मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। भले ही ये दोनों विलेज में टेम्परेली रुकने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन रुक तो गए हैं ना। तो इसी वजह से आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुम वेपन की तरह इस ये एक्स को यूज़ करते हो और एक एक्स की बहुत काफ़ी सारी टेक्निक्स भी है और तुम अब ये सब सीख चुके हो। फाइट के अंदर तुम इन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक्स फाइट के अंदर तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसी समय सैंगची फॉर्मेलिटी करते हुए चैंगली से कहने लगता है, मास्टर चैंगली, मुझे नहीं लगता आपका इस वक्त नीचे जाना सही होगा। चैंगली बोलता है, एक मिनट, क्या तुम्हें लगता है मैं वहाँ अकेला जाने वाला हूँ। किसने कहा कि मैं वहाँ अकेला जाने वाला हूँ। चैंगची बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, इस विलेज के अंदर हम तो 3 ही लोग हैं, तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। चैंगली कहता है, हाँ इस विलेज के अंदर हम 3 ही लोग हैं, तो आप भी मेरे साथ चलोगे। चैंगची कहता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं आपके साथ क्यों चलूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। चैंगली बोलता है, तो क्या हुआ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। कहते हुए चैंगली चैंगची के कंधे में हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लेने लगता है। चैंगची बोलता है, नहीं नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। चैंगली कहता है, क्या, अभी आपने क्या कहा, दोबारा से रिपीट करना। ये कहते हुए वो सैंगची को अपनी बड़ी सी एग्स दिखाने लगता है। असल में चैंगली सैंगची को अभी पूरी तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सैंगची बिल्कुल पूरी तरीके से डर भी जाता है और फाइनली चैंगली के साथ जाने के लिए मान जाता है। चैंगली तुरंत ही उस घोड़े पे बैठता है और सैंगची से कहता है, इस घोड़े को आगे बढ़ाओ। और तभी चैंगली के सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा सेकंड मिशन चालू हो चुका है, तुम्हें कम से कम किसी एक बंदे को लूटना होगा। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास केवल कुछ घंटे हैं। अंधेरा होने से पहले तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें एक लॉटरी मिलेगी। अगर मिशन कंप्लीट नहीं होता है तो गलती की सज़ा बिल्कुल पहले बार जैसी होगी, तुम्हें उसी वक्त मार दिया जाएगा।
ये देखते हुए चैंगली अपने घोड़े को आगे बढ़ाने लगता है। चैंगची अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है। वो चैंगली से कहता है, मास्टर चैंगली। चैंगली कहता है, नहीं, तुम मुझे मास्टर चैंगली मत बुलाओ, तुम मुझे चीफ बुलाओ। चीफ सुनने में ज़्यादा शाही लगता है और ज़्यादा शानदार भी। और इसके आगे मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी एक बंदे को लूटने के बाद बात करें। ये सुन के सैंगची समझ जाता है उसने यहाँ पर इस विलेज के अंदर रुकने के लिए कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो चैंगली उसे कहने वाला है। इसी के साथ ये लोग माउंटेन के नीचे की ओर पहुंच जाता है। अभी भी काफ़ी दूर जाना है, लेकिन चैंगली का टाइम ख़त्म होने को आया है। सूरज भी डूबने वाला है और अगर सूरज डूबने से पहले चैंगली किसी को नहीं लूटता तो चैंगली का भी सूरज डूब जाएगा। इसके बाद में हम कुछ नाइट्स और एक तांगे को देखते हैं और यही लोग चैंगली के शिकार होने वाले हैं। ये यहाँ से टोड विलेज के पास से गुजर रहे होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। तो बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।